नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ चल रही हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है वॉर जैसी सिचुएशन है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी 2022 से लेके अभी तक 2 बार देख चुके हैं। तो थर्ड टाइम ऐसी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है कि इसराइल और ईरान के बीच में यहाँ पे वॉर छिड़ सकती है। मैं पर्सनली नहीं चाहता कि वॉर जैसी सिचुएशन राइज हो, क्योंकि वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होती है सिचुएशन। और जब ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, कमोडिटी मतलब प्राइसेस बढ़ते हैं, तो मतलब वो सिचुएशन ख़राब ही होती है ऑलरेडी। और इन्फ्लेशन को वो लीड करते हैं ऐसी चीज़ें। तो इन्फ्लेशन लीड होगा तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है आगे आने वाले टाइम के अंदर। तो वॉर अगर नहीं होगी तो देन इट विल बी गुड फॉर ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी। पर यहाँ पर जो न्यूज़ चल रही है, ठीक है, न्यूज़ जो चल रही है वो वॉर की चल रही है। ऑलरेडी 2 बार हम वॉर देख चुके हैं, ठीक है। थर्ड टाइम वॉर होगी तो क्या हो सकता है। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो है थर्ड टाइम वॉर जो है होगी तो सिंपल है कि जो 2 बार जब मतलब जो वॉर हुई उसका रिएक्शन कैसा आया पहले हमें वो देखना पड़ेगा। 2 बार जो वॉर आई है वो हुई है, उसका रिएक्शन मार्केट ने पॉजिटिव दिया है। तो क्या तीसरी बार जो वॉर होगी उसका जो रिएक्शन है क्या वो नेगेटिव देगा? आई डोंट थिंक। ये आप समझिएगा, दूर से समझ लीजिएगा, खुद से एनालिसिस कीजिएगा। और ये अभी रिसेंटली की 2022 से मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहुत पुरानी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ जाएगा खुद से कि जो वॉर वाली सिचुएशन है इसके अंदर तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ही मिलने वाली है मार्केट के अंदर। एक और चीज़ कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो न्यूज़ होती हैं, ठीक है, अभी वॉर के साथ साथ कुछ और न्यूज़ भी मार्केट के अंदर चल रही हैं। मार्केट में हमेशा टॉप के आसपास ही नेगेटिव न्यूज़ क्यों आती है? ठीक है, टेक्निकल टॉप के आसपास मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ क्यों आती है, सोच के देखिएगा। और हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ बॉटम के आसपास क्यों आती है, ये भी सोच के देखिएगा। तो यहाँ पर जो न्यूज़ होती है वो केवल और केवल आपको दिलासा दिलाने के लिए होती है, ठीक है, समझ के रखिएगा इस बात को। और आपको ये एहसास दिलाने के लिए होती है कि भाई ठीक है यार, जो भी मार्केट में हुआ उसका रीज़न मतलब मार्केट ने आपको समझा दिया, आपका दिल को दिलासा दे दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जो हम रेगुलर अपनी वीडियोस के अंदर ये चार्ट जो है, अभी चार्ट पे आता हूँ मैं। तो ये चार्ट जो है हम डिस्कस करते आ रहे थे, हम लोगों ने रेगुलर बेसिस के ऊपर डिस्कस किया था कि यहाँ पर मार्केट के अंदर ये ट्रेंड लाइन जो है वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगी। और मार्केट के अंदर जब ये रेसिस्टेंस का काम करेगी, ये वाली ट्रेंड लाइन जो हमको पता था पहले से, और यहीं पर बिल्कुल टॉप के आसपास, रेसिस्टेंस लाइन के टॉप के आसपास नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो वो क्यों आती है भाई? रेसिस्टेंस लाइन क्या हमको पहले से नहीं दिख रही थी? जब ये वॉर की सिचुएशन अराइज हुई थी उससे पहले नहीं दिख रही थी क्या? ये रेसिस्टेंस लाइन टेक्निकल का पार्ट नहीं है? तो अभी जो मैंने आपको बात कही वो बस यही कही कि यहाँ पर जो है आपका मार्केट आपको एक बहाना दे देता है कि भाई ठीक है, लेकिन टेक्निकल के टॉप के आसपास नेगेटिव बहाना देगा और टेक्निकल के बॉटम के आसपास आपको एक पॉजिटिव बहाना देगा। तो यहाँ पर न्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू मैं नहीं देता हूँ, इसी वजह से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और कभी भी मैं न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करता हूँ। इस बात को भी मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या हो सकता है फटाफट से हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में गिरावट तो अच्छी हुई है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ी टेंशन है, ठीक है। लेकिन अब ये गिरावट कितनी हो सकती है हम ज़रा ये भी सोचेंगे और इस चीज़ को भी हम एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट जो है अभी एक चैनल में चल रहा है। चैनल जो है वो आपके सामने ड्रॉ कर रखा है मैंने। तो चैनल जो है वो यही है कि मार्केट इसके चैनल के ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आएगा। ओवरऑल जो अगर देखेंगे आप, तो अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे प्राइजेशन को, तो आपको दिखेगा कि मार्केट कहीं जा नहीं रहा है ओवरऑल, और एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे समझाने की, तो बड़ा टाइम फ्रेम भी हमारे आंखों के सामने ही है, ठीक है। और अब ध्यान से समझना बड़ा टाइम फ्रेम क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्तों, मार्केट में डिप आया, डिप को आपने कैश नहीं किया, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मार्केट में आपको एक रैली दिख गई, फिर मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली के बाद क्या होता है मार्केट में, या तो एक डिप आता है या कंसोलिडेशन होता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ मार्केट में, फिर अगला मूव आया। अब मार्केट में क्या हो रहा है, फिर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मार्केट में अगर एक कंसोलिडेशन हो रहा है 4-5 महीने से और मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, तो देन इट इज़ गुड, इट इज़ गुड फॉर द नेक्स्ट मूव ना। अपने को ये मतलब नेक्स्ट मूव जो हम इसके अंदर जो मिलेगा वो एक अच्छा मूव मिलेगा ना।
तो यहाँ पर अभी चार्ट के ऊपर बड़े टाइम फ्रेम पे के ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं है। जब चार्ट पे दिक्कत आएगी तब हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पर अभी चार्ट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। बात कर लेते हैं वनडे पे क्या हो सकता है और मंडे का क्या एक्शन प्लान हो सकता है, वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा कि मैं कभी भी, मेरा रूल है ये, मैं आपको बहुत बार प्रूव कर चुका हूँ, वो सही भी साबित हुआ है। 90% टाइम वो सही साबित होता भी है। ठीक है, तो मेरा रूल ये है, क्या है आप जानते ही हैं कि कभी भी गैप अप जब होगा, गैप अप मतलब अच्छा गैप अप, 50-40 पॉइंट का गैप अप की बात नहीं करता हूँ मैं बात करता हूँ 150 से 200 पॉइंट का गैप अप की बात। ऐसे ही 150 से 200 पॉइंट का गैप डाउन जब भी होगा तब की मैं ये बात कर रहा हूँ। जब भी गैप अप होता है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं करता, ये आपको पता है, मेरा रूल कहता है ये चीज़। और जब भी गैप डाउन होगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट भी नहीं करूँगा। तो एज़ पर दिस रूल, एज़ पर दिस रूल जो भी मेरा एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है मेरे को कि भाई ठीक है मार्केट नीचे खुलेगा 150 से 200 पॉइंट, तो मैं वहाँ पर कभी भी शॉर्ट नहीं करूँगा। अब करना क्या है आपको कि आपका जो मार्केट में एक ओपनिंग लेवल होता है, जो कि मार्केट जहाँ पे ओपन होता है 9:10 के ऊपर, प्री ओपनिंग मार्केट में जहाँ पे लेवल होता है, उस लेवल को मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, मार्क कर लिया उस लेवल को। मार्केट जब तक उसके नीचे है तो आपको लॉन्ग नहीं करना। ठीक है, और जैसे ही मार्केट उसके ऊपर आता है तो आपको शॉर्ट में नहीं रहना। बहुत सिंपल कर दिया मैंने एक्शन प्लान, समझ में आ गया, क्लियर हो गया बात कि मार्केट जहां ओपन हो रहा है, ओपनिंग लेवल जो है वो आपको दिख जाएगा, उसको मार्क कर लेना। मार्केट जैसे ही स्टार्टिंग के 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में जैसे ही मार्केट उस लेवल के ऊपर आता है, आपको शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना है और आपको शॉर्ट नहीं रखने हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप डाउन होने के बाद एक बार दोबारा से गैप फिल करने आता ही आता है। अब वो गैप फिल करने जब आएगा तो आपको वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस नहीं रखनी है, नहीं तो ना ही आपको नया शॉर्ट पोजीशन बनाना है। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको क्लियर प्लान समझा दिया है मैंने। एक चीज़ और है मेरी, मैं आपको बताता हूँ कि पुट कॉल रेशियो के हिसाब से मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट था। यहाँ पर अगर मार्केट आ जाता है गैप डाउन के आसपास, गैप डाउन अगर करता है, जैसे कि मार्केट दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है गैप डाउन होगा, तो वहाँ पर आपका मार्केट ओवर सोल्ड भी हो जाएगा। ओवर सोल्ड में कभी भी हम शॉर्ट नहीं करते हैं। तो दो सिचुएशन ऐसी हैं जो कि मना कर रही है कि ठीक है यार, टेक्निकल में कि मार्केट में आपको शॉर्ट नहीं करना। लॉन्ग कैसे करना है, तो वो आपको ओपनिंग लेवल मार्क करके रखना है आपको, तभी यहाँ पर उस ओपनिंग लेवल को प्ले करना है। ओपनिंग लेवल के ऊपर मार्केट अगर है तो आपको शॉर्ट में नहीं रहना, ओपनिंग लेवल के नीचे मार्केट है तो उस मार्केट में वीकनेस रह सकती है ड्यूरिंग द डे। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब फटाफट से एफ की एक्टिविटी सिंपल है, 8,000 करोड़ की नेगेटिव है फ्राइडे का, जो कि मार्केट के लिए ठीक नहीं है। ऑप्शन चेन देख लेता हूँ, ऑप्शन चेन जो है वो क्या कह रही है। ऑप्शन चेन में कहीं ना कहीं 22,200 के ऊपर यहाँ पर हैवी एक्टिविटी है, तो यानी कि 22,200 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा इस हफ्ते में, ये बात याद रखना। तो इसलिए कह रहा हूँ गैप डाउन हो तो यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट मत करना। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर मार्केट का डाटा जो है, डाटा वो ये कह रहा है कि भाई रिटेल जो है भर के लॉन्ग लेके गया है, तो इसका पोजीशन कटवाने के लिए, लॉन्ग पोजीशन लॉस में कटवाने के लिए रिटेल का गैप डाउन होना बहुत ज़रूरी है। गैप डाउन में मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो लॉस में कटेंगे, तो इनकी जो है जैसी पोजीशंस लॉस में कटेगी, मतलब इनका जो है एसएल हिट होगा, डेफिनेटली फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने शुरुआत करेगी। कम से कम एक बार तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, गैप फिल करना मार्केट का एक नियम है। अब वो कल करता है या परसों करता है, आप बस कल का जो ओपनिंग लेवल है उसको मार्क कर लीजिएगा, आपकी हेल्प खुद ब खुद हो जाएगी। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर बैंक निफ्टी डिसाइड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या करना है, सेम प्रैक्टिस बैंक निफ्टी में करनी है। कल के दिन ओपनिंग पॉइंट है उसको मार्क रखना, स्टार्टिंग का 1 घंटा या आधा घंटा में अगर मार्केट उस ओपनिंग लेवल के ऊपर आना शुरू हो जाता है तो आपको वहाँ पे शॉर्ट नहीं रखने हैं, एंड देन मार्केट कैन फिल द गैप ऑल्सो। ठीक है, क्लियर हो गई बातें, समझ में आ गया सारा चीज़, कल का प्लान क्या है समझ में क्लियर हो गया होगा। आई होप मैसेज इज़ क्लियर, मैंने डाटा भी दिखा दिया है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, और उम्मीद है कि मैं कल सेकंड हाफ में आप लोगों के लिए लाइव भी करूं, बिकॉज लोग डिमांड कर रहे हैं, तो कल लाइव आने की भी पूरी कोशिश करूंगा सेकंड हाफ के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच वंस अगेन।